कई बार शामों में भी ऐसे हो जाता है कि अब सारे ही सैयद हैं जिसमें थोड़े घर सन ਉਹਦੇ ਚੋਂ एक बच्चा मजूब निकल आया, उसकी एक अपनी तांग है, उसकी दिल की दौड़ अपनी है, इन्हें नहीं पता। उसकी माँ अपनी जगह परेशान है कि हाय मेरा बच्चा, मेरी बेटी जो अल्लाह ने इन्नी देर बाद दी है, की है इस बच्चे की, उस पर तो जो गुजर रही है उस पर गुजर रही है। ठीक है, अब उस बच्चे साहब ने अचानक कहीं कह दिया बारिश होएगी, बारिश हो गई, 2-3 ऐसे वाक़यात हो गए, वो अल्लाह लोग के। ठीक है, जो कहता अव्वल तो बोलता ही नहीं जे, आई कॉन्टैक्ट ही नहीं करता, ऑटिज़म एक है डॉक्टर कहते ने, पता नहीं अपने ही है जी, छत ते चढ़ जाता है पर छत्ती ना लटक जाता है। लेकिन यह देखिए कि इनू वो फलाने के बच्चे ने ना इनू चुंडी वड्डी, उसदे बाद उन्होंने करंट लगा उतों मोटर तो, ठीक है, उन्हें यदा खिलौना फड़ के थले सुट दिता, चील आई तो उन्हें हथे ठूंगा मारिया फटाफट। तो लोग अपनी बातें, एक बार नहीं होता तो हम परस्ती नहीं होती, वो बार बार नज़र आना शुरू हो जाता है कि ठीक है ये बच्चा जैसा भी है जो भी है, तो वो माँ ही बताना शुरू करती है या घर वाले बताना शुरू करते हैं कि नहीं वैसे जो ये कह देता है हो जाता है। आप सदात में ऐसे बच्चे को सैफ ज़बान कहते हैं कि जो कहता है हो जाता है, बोलता है तो हो जाता है, कि अब वो बोल भी कम रहा होता है। कई बार इनकी हालत ऐसी होती है कि रालें गिर रही हैं, ठीक है, पाकी प्लीती का नहीं पता, पड़ा हुआ है बिस्तर पे तो ऐसे ही पड़ा है, पखाने पेशाब का खाने पीने का नहीं पता। तो कई फिर एक वड्डे शाह हो रही, एक वड्डी बाजी नाल दे घर वाली चिट्टे कपड़े ते हर वक्त वजू च रहन वाली, अपना मुंडा उन्हें फस्ट आंदा क्लास च अंग्रेजी मीडियम च पढ़दा है, वो आके किते आंदी है ते कहंदी लै ए वेखां वड्डा अल्लाह लोग, अपने घर अल्लाह लोग जम पैंदा अगली बारी। मैं आपसे सुनता हूँ तो वो अभी बच्ची मुझे फ़ोन पे इतनी देर मेरे से फ़ोन पे बात करके वो स्विट्ज़रलैंड से करी, तो आखिर में कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपकी वीडियो से मुझे ये पता चल गया है कि मसला तो मेरे में था, जो आप बात कर रही हैं कि मैं परेशान थी, मैं गुस्से में थी, तो बच्चा जो था वो, मैं रोती थी, मैं अंदर रोती थी और वो बाहर रोता था। ठीक है ना, अब आपने दुआएं करा के भी देखा उन लोगों में, अब आप उनके साथ पीट रही होती हैं कि बीबी नहीं है जादू, तू ठीक हो जा, बच्चा ठीक हो जाएगा, वो नहीं मान रही होती। ठीक है, इतना धड़ल्ले से सच बोलना कैमरे पे हर बंदे का, तो आज 14 साल लग गए आपको ये बात करते हुए, 14 ही हो गए होंगे, मेरे ख्याल 2012 था शायद। तो सारी लंबी बात कर करा के आखिर में कहती हैं कि वो मैंने वो देखी हैं वीडियोस ऑटिज़म की सारी। मैं कहा बेटा कोई नहीं, आप दोनों आपस में ठीक हो जाओ, आपस में प्यार करो दोनों मियाँ बीवी, तो बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ना परेशान हो, देख लो वो ऑटिज़म वाले माँ बाप की स्टोरी सुन लो, तुम्हें पता चल जाएगा। कहती हैं असल में ना वो जब उन दिनों में ना जब ये हुई थी तो मैं बड़े गुस्से में थी, कसूर मेरे से मेरे भी थे। अब मुझे याद आता है कि मैं जान के अपने खावंद को, और ससुराल वालों से मेरा मैच था, तो वो फिर इंग्लैंड में ही थे, तो वो आखिर में ना मेरे घर वालों, इनके ससुराल वालों के कहने में मेरा खावंद मुझे वापस पाकिस्तान छोड़ने आ गया। तो मेरे माँ बाप ने बड़े तरले मिन्नतें की, बड़े तरले मिन्नतें की। तो उस वक्त अभी ये बेटी नहीं पैदा हुई थी, पहली बार बेटा था शायद, तो ना ये बिल्कुल ही कठोर हो गया, ऐसे घर वालों ने कहा हुआ था नहीं लाना, तो ये पता नहीं छोड़ के जा रहा था, तो मेरी माँ ने कहा था कि फिर दुआ मंगी तेरे घर धी ना होवे, तो अब ये बेटी ऐसे है वैसे है, इसका दुख है फलां है। तो असल में वो मेरी अम्मी ने शायद कहा हुआ है, मुझे ये डर है, वो आपके अंदर ही है ना वो बात, ठीक है, और वो अम्मी जी ने कह भी दिया, जिन्होंने भी कहा सारा कुछ। इसी तरह कई बार वो मजलूम की जो आह होती है या किसी की ज़ुबान लफ्ज़, बल्कि सरकार ने मना किया है कि अपने बच्चे को भी प्यार में भी ना फटकारो। आपको पता नहीं होता कि कौन सी घड़ी कौन सी है, आपकी कहाँ तार उस वक्त लगी हुई है और आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि किसी की तकलीफ़ का मजाक उड़ा देते हैं या ये कह देते हैं कि नहीं ये ड्रामा करता है, वो सारा कुछ अपने ऊपर शुरू हो जाता है। ठीक है, वो तजर्बा, क्योंकि आगे वो मजूब है, उसको तो नचा रहा है, उसकी लैला नचा रही है, ठीक है, लेकिन लैला कहती कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ठीक है, खुद जो मर्जी करे लेकिन दूसरे को टेढ़ी आंख से नहीं देखने देती। किसी को नहीं पता होता कि वो बच्चा जिसको ये लोग समझ रहे हैं बच्चा या बंदा या कोई मजूब जो है, जो भी उसकी हालत है, मेरे दोस्त हैं कोई, बाबा जी ने मिलवाए थे, कभी कभार अचानक आ जाते हैं। कल मैं घर आया तो आगे आए हुए थे और मेरे आते साथ वैसे उठे हैं जैसे मेरा ही वेट कर रहे थे,
और मुझे लेके बाहर आए हैं। मैं समझा उन्होंने जाना है, बाइक पे बैठने लगे हैं जिसके साथ आए हुए थे, तो एक साइड पे चल पड़े, मैं साथ साथ, बाकी सारे पीछे रह गए। तो मैंने कहा थोड़ी दूर आगे जाके तो वापस आ जाएंगे। गर्मी शदीद थी, धूप थी, जो भी था। तो करीबन 1.5 किलोमीटर घर से आगे हम आ गए। मैं खुद सारे दिन का थका हुआ था और सोना था और क्लिनिक जाना था, लेकिन मैं उनके साथ था, वो अपनी उसमें थे। फिर वो एक जगह से जाकर वापस घूमे और वापसी शुरू हो गए। तो मैंने देखा तबीयत उनकी ख़राब, वो अपनी किसी हालत में होते, बुखार जैसे बहुत ज़्यादा या कुछ। तो एक जगह पे उन्होंने एक घर के अंदर उनके दरवाज़ा के लिए नॉक करो, इनसे पानी मांगो। गर्मी वाकई थी, पानी से बुरा हाल। अब मैं अचानक घर आया था, मेरी घर आते साथ सबसे पहला काम ये होता है कि मैंने पर्स, फ़ोन, हर चीज़ रख देनी होती है। घड़ी शड़ी उतार के मैंने चेंज करना होता है, लेकिन चीज़ें सारी रख दी। आते साथ वो चल पड़े। मैं हर चीज़ छोड़ा था, ना पर्स मेरे पास था, ना फ़ोन मेरे पास था। अब मैं इतना कि पैनिक हो गया उनकी हालत देख के, हालांकि खुद डॉक्टर भी सारा, वो पानी मुझे कहें और मैं अब उन्हें छोड़ूं भी ना, क्योंकि वो सड़क के दरमियान चलना शुरू कर देते थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। मैं कहूँ मैं क्या करूँ? तो उन्होंने एक कैमी टर्न किया और एक घर के दरवाजे पे जाके तो कहते हैं इनसे पानी लो। अच्छा, बाहर मैंने लिखा तो सारे सैयदों के नाम लिखे हुए थे। मैं क्या, बड़ा शाह जी ने, वो भी सैयद हैं। मैं क्या, बड़ा घर ताड़ के इन्होंने किया। मैंने बेल की, छोटी सी बच्ची ने जाली में से देख के कहा क्या बात है? मैं कहा बेटा पानी दे दो। तो कहती है मैं घर, बड़ों ने मना किया हुआ है, मैं घर में अकेली हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मुझे नहीं पता उनकी क्या थी। बच्ची आगे से कहती है, आगे ना लगा के तो पीछे बोल रहा था वैसे, तो किसी ने आहिस्ता से उसे कुछ कहा, तो उसने कहा अगले टर्न पे ना कूलर लगा हुआ है। मैं खैर लेके आगे गया, वो कूलर था, हमने पानी पिया, चुल्लू से पानी पी लिया हमने थोड़ा सा, लेकिन हालत उनकी ख़राब थी। थोड़ा सा आगे चले तो सड़क पे, गर्म सड़क पे वो लेट गए, नया वाइट कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। अब वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, साथ साथ घर थे, गली वो थी 5 महल्ले के घरों वाली। मैंने पहले उन्हें एक बार कहा कि बाइक वाले को मैंने रोका, मैं कहा शाह जी इसके साथ ना 7 मतलब किलोमीटर घर रह गया था, मैंने कहा वहाँ इसके वो बैठ जाते। कि नहीं, उनकी ना का मुझे पता था ना है। अब रिक्शा रोका, नहीं, तो एकदम वो लेट गए फर्श पे। अब तपती सड़क पे वो लेटे हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट। तो मैं समझ मुझे, लोग इकट्ठे हो गए, की होया जी, की होया जी, की 1122। लेकिन जिनके घर के आगे लेटे थे वो बंदा अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा, ये कही जा रहा है बड़ा 1122 पे फ़ोन करो। ठीक है, मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, मैंने क्या करना था? अब मैं, एक बाइक वाला था तो उसको मैंने, अचानक मेरे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये मेरा 7 गली में घर है आगे, ये मेरे घर का नंबर है, वहाँ जाके बेल करो तो ये नाम मेरे भाई का होगा। उन्हें कहो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं फ़ौरन गाड़ी लेके आए। अच्छा, वो बच्चा चला गया, मुझे थोड़ा हौसला हो गया कि वो चला गया। एक साहब जो पीछे से हमारे साथ साथ आ रहे थे, मैंने उन्हीं को इशारा करके कहा था कि शायद बाइक पे बैठ जाते हैं, तो नहीं माने थे। वो बंदा कहीं पीछे रहा था, उसने साथ का एक घर नॉक किया। बाद में खैर उसने बताया कि वो उसी का घर था, उसने रेंट पे दिया हुआ था, वो उसे जानते थे। उसने वहाँ से पानी लिया, ला के कहता है कि पानी तो देने। मैंने पानी दिया, उन्होंने बैठ के पानी पी लिया। अब मैं उनके पीछे बैठा तो मुझे कहते हैं कि तेनू कख पता नहीं, वो बोलते इस तरह ही, तेनू कख पता नहीं, कलमा पढ़न दे। वो फिर लेट गए। अब वो एक और बुजुर्गवार थे, वो मुझे कहते हैं कि उन्होंने शुगर लो होनी है, किसी को क्या पता है शुगर यदि लो होनी है, खंड ले आके दो, तो तू लम्बे पे नू पानी पियाई जा रहे हैं। ठीक है, कभी लम्बे पे नू पानी नहीं पियाईदा। मैं कह जी अच्छा। वो मैं छटे छटे मार रहा था तो मैं चुप। तो मुझे कहते, वो लगे थे ना मुझे कहते हैं तेनू कख पता नहीं गा, वो कहता पिया तेनू कख पता नहीं गा। मैं चुप। मैं ना उनके पीछे टेक लगाने के लिए नीचे पीछे बैठ गया। मैंने देखा सड़क वाकई बहुत गर्म थी, तो मुझे कहते हट परे, फिर लेट गए। खैर वो एक और बुजुर्गवार थे, उन्होंने कहा फर्श गर्म ही गया, कुर्सी पे बैठ जाओ। तो वो खैर जिनके घर से पानी आया था उन्हीं के घर से वो कुर्सी ले आए, कुर्सी पे बैठ गए। गाड़ी आई तो गाड़ी में बैठ गए। उससे पहले 1-2 गाड़ी भी रोकी किसी ने, वो नहीं बैठे ना बाइक पे बैठे। गाड़ी आई, खाली ले आए, गाड़ी में बैठ गए, घर आ गए। घर आके वो एकदम बिल्कुल ठीक है। तो उन लोग, मुझे नहीं समझ आई कि ये वहाँ पे तो तकरीबन इन्ना लिल्ला हो गया था और ये घर आते साथ कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, एकदम फिर ठीक हो गए। अल्लाह ही जाने क्या थी, क्या उनकी अपनी इन लोगों की कोई होती है। तो मैं, बाबा जी का रेफरेंस ना हो तो मैं करीब भी ना जाऊँ।
चूँकि बाबा जी ने खुद मुझे बताया कि जब भी आएँ ये अपनी मौज के बंदे हैं, बस चुप रहना है, तो मैं चुप रहता हूँ, चले भी जाते हैं अपनी जो भी उनकी होती है। इन लोगों से मैंने सीखा है, इन लोगों से मुझे पता चला ये ड्यूटी के लोग क्या होते हैं, रब का निज़ाम क्या है, ये क्या चक्कर है, इसमें भी कई तरह के लोग भी हैं, सारा कुछ है। अब उस बच्ची को तो मैंने आज फ़ोन पे अभी मैंने उसे मना किया, मैंने कहा वो जिसने तुम्हें दुआ करी उसका नंबर भेजो। अब नंबर भेजा तो वो नंबर पे उन्होंने उसे नाम कुछ और बताया हुआ है, मुझे मैसेजेस आए हुए हैं उनका नाम और है, और मैंने आज तक अभी वो पढ़े नहीं हुए थे, मैंने देख लिए, मैं उनसे नहीं मिला हुआ पहले, उनके अपने को मसले मसाइल है। अब उन्हें किसने मैसेज कन्वे किया सूरह रहमान ऐसे करनी है, साथ ये भी करना है, साथ वो भी करना है, तो ये खाम खा की जैसे कहो ना कि वो सिस्टम से पंगेबाजी है, करते रहें आप, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका है वो जाने ये जाने, इंसान सारे। आप जो बात कर रही थी कि मैंने बात बतानी है। हाँ जी सर, असल में कि हम बहुत ज़्यादा मुंह से ऐसे अल्फाज ज़िंदगी में निकाल देते हैं कि हमें पता नहीं होता कि इस बात का आने वाली ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा हम पे। तो ये अम्मी जी ने वाक़या सुनाया था गांव का कि एक नंद थी और एक भाभी थी, इनमें से किसी के एक घर में ना बच्चा पैदा हुआ, वो शाद औलाद जिनको कहते हैं ना, वो वैसा था। मेडिकली हम उसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। हाँ जी। वो उसे फीड करवा रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर नंद का था तो फिर भाभी ने कहा कि मेरा होंदा तो मैं तेनू हथ भी ना लांदी, तू पता नहीं किस तरह इनू चुकिया है, तेनू दूध पिला रही। तो अगली बार दोनों ही फिर प्रेग्नेंट हुई, उसका बिल्कुल सही बच्चा पैदा हुआ और जिसने कहा था उसका वैसा पैदा हुआ कि जो मेरा होंदा ना तो फिर मैं तेनू हथ भी ना लांदी, तो फिर हथ भी लाना पै गया और चुकना भी पै गया, हाँ, उठाना भी पड़ गया। तो जिस तरह ये बच्चे इस तरह के बाज़ हो जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हमने खुद बाज़ दूसरों को देख के कोई बातें ऐसी की होती हैं, उस वक़्त हम सोचते नहीं हैं मुँह से बात निकालते हुए कि अगले का भी दिल दुख जाएगा। तो जो सारा आपका सारा पूरी मतलब बात होती है सारी इन्हीं चीज़ों पे होती है, अपने करैक्टर पे, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी आने वाली ज़िंदगी में, आपकी औलाद, आने वाले हालात, वो फिर आपको किस रुख लेके जाते हैं। तो ये सारा यही है कि अल्लाह किसी को कुछ नहीं कर रहा ये हमने सारी खुद ही या दुआएं मांगी हैं या हमारे और हमने ऐसी हरकतें की होती हैं जिसके नतीजे में हमारे साथ जो कुछ हो रहा होता है। तो ये बात बस मैंने बतानी थी। नहीं, बड़ी बड़ी बात है। आपको किसने आज बोलने पे मजबूर किया है, किसने बटन ऑन किया आपका? सदफ ने। बड़ी बात है जी। मैं जब आया ना तो मुझे बाहर आपकी आवाज़ आ गई, तो मैं क्या वाह जी वाह, आज से मुर्दा बोल रहे हैं और कफन फाड़ के बोल रहे हैं ओपन और नॉन स्टॉप। तो मैंने फिर आपको बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया। बोल भी आप खूबसूरत रही थी, स्टोरी सारी सुना रही थी, जो भी मुझे लगा कि लगता सर है ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती या मैं कभी कुछ छुपाना चाहती हूँ। मैं जिनको दुआएं करवा रही होती हूँ ना, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा मैं अपना ही बता रही होती हूँ। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले